अपने बेटे की फुटबॉल में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उस आदमी ने एक आम उठाया और उसे कूड़ेदान की ओर लात मारी। अगले ही पल उसके बेटे ने सीधे उस आम को लात मारकर कूड़ेदान में डाल दिया और अपने पिता की तारीफ का इंतजार करने लगा। पिता ने बस उसे एक नजर देखा, फिर आम को और दूर रखे कूड़ेदान की ओर लात मार दी। उस दिन से पिता ने अपने बेटे को फुटबॉल के सारे गुण सिखाने शुरू कर दिए, लेकिन इससे लड़के की मां नाराज हो गई। पिता एक समय प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन एक हादसे ने उन्हें रिटायर होने पर मजबूर कर दिया। अब वे नौकरी भी नहीं पा रहे थे और मां नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भी उसी राह पर चले। एक दिन लड़का छत पर चढ़ गया ताकि छिपकर फुटबॉल मैच की रेडियो कमेंट्री सुन सके। ब्राजील की टीम फाइनल हार गई। यह सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने पिता से वादा किया, मैं एक दिन ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताऊंगा। सही फुटबॉल न होने पर उसने कपड़ों को बांधकर खुद की बॉल बनाई। मैदान न होने पर वह गलियों में खेला। दिन पर दिन वह बिना थके अभ्यास करता रहा। कुछ समय बाद पेले ने अपना पहला आधिकारिक फुटबॉल मैच खेला। टूर्नामेंट की तैयारी के लिए उन्होंने बेडशीट से टीम यूनिफॉर्म सिली और जगह जगह से फुटबॉल के जूते इकट्ठे किए, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वे अपने अच्छे प्रशिक्षित विरोधियों के सामने टिक नहीं पाए। विरोधी खिलाड़ियों ने उन्हें आसानी से रोक लिया और पेले का मजाक भी उड़ाया। तभी पेले ने स्टेडियम में अपने पिता को देखा और एकदम शांत हो गया। उसने अपने टाइट जूते उतार फेंके और ठान लिया, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। फिर उसने मैदान पर एक एक करके सबको चौंका दिया। उसकी फुटबॉल की कला बेमिसाल थी। भीड़ हैरान रह गई। उसने अपना पहला गोल दागा। उससे प्रेरित होकर उसकी टीम ने जोरदार पलटवार शुरू किया। वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे ही स्कोर बराबरी पर आने वाला था, रेफरी की सीटी बज गई। मैच खत्म। पेले एक गोल से हार गया। हालांकि वह हार गया था, लेकिन पूरे स्टेडियम से उसे जोरदार तालियां और सम्मान मिला। यहाँ तक कि एक फुटबॉल स्काउट ने खुद उसके पिता से संपर्क किया। लेकिन जब माँ को पता चला तो वह इसके सख्त खिलाफ थी। पिता ने बेटे की प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने दिया। वह उसे चुपके चुपके फुटबॉल सिखाते रहे। समय के साथ वह छोटा लड़का एक मजबूत नौजवान बन गया। उसका खेल लगभग परफेक्ट हो गया था। माँ यह सब देखती रही और पहली बार उसके मन में सवाल उठा, शायद मैंने गलती की है। शायद उसे अपने सपनों के पीछे जाने देना चाहिए। उसने स्काउट का बिजनेस कार्ड निकाला। अब उसका बेटा बड़ा हो चुका था और उसके सपनों का पीछा करने का वक्त आ गया था। जब पेले की मुलाकात स्काउट से हुई तो वह यकीन ही नहीं कर पाया। भावनाओं से भरकर उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। पेले ने फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया, लेकिन यह क्लब उसे खुशी नहीं दे पाया। नियम बहुत सख्त थे, ट्रेनिंग कठोर थी और वह अब वैसे खेल नहीं पा रहा था जैसे पहले खेलता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूट गया। क्लब में शामिल होने के बाद से वह एक भी गोल नहीं कर पाया था। रात को पेले ने अपना सामान पैक किया। उसने तय कर लिया कि अब फुटबॉल छोड़ देगा और घर लौट जाएगा, लेकिन तभी स्काउट ने उसे रोक लिया। उसने कहा, जेंगा ब्राजीलियन फुटबॉल की आत्मा है, और पेले को प्रोत्साहित किया कि वह अपने असली खेल पर कायम रहे। पेले वापस टीम में लौटा। इस बार उसने कोच की बातों की परवाह नहीं की और अपने जेंगा स्टाइल से खेला। मैच शुरू हुआ। पेले ने अचानक रुककर दिशा बदली, डिफेंडर को छकाया और डिफेंस लाइन तोड़ दी। फिर दौड़ते हुए हवा में उछला और एक शानदार बाइसिकल किक से गोल दाग दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कोच भी उसके हुनर से दंग रह गया। उस दिन के बाद से पेले का असली टैलेंट पूरी तरह खिल उठा और एक साधारण गली का लड़का बन गया फुटबॉल की दुनिया का बादशाह।